केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ मध्य प्रदेश के जो मंडी कर्मचारी उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सभी 259 मंडियों में हड़ताल की है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर चंद्रशेखर वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि किसान काफी लंबे समय से इन अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो मॉडल एक्ट लागू है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब मंडी कर्मचारी भी, हम्माली, तुलावटी सभी उनकी इस आवाज को मजबूत करने के लिए उतरे हैं। क्या है आप लोगों की मांग और किस तरह का खतरे का अंदेशा? देखिए, हम सब लोग जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो इंस्टीट्यूशन है, जो तंत्र बना हुआ है लंबे समय से 1962 और उसके बाद 1972 का ये मंडी अधिनियम है, और धीरे करके इसने एक मैच्योरिटी प्राप्त की है, उसको बचाना चाहते हैं। जो किसानों को अच्छा भाव देने के लिए, किसानों को अच्छा तोल देने के लिए, किसानों को प्रमाणित तोल कराने के बाद में नगद भुगतान कराने के लिए जो काम कर रहा है, तो हम लोग लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे हैं लंबे समय से। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मंडी सेक्रेटरी हैं, निरीक्षक हैं, उप निरीक्षक हैं, तो किसानों को किसी न किसी प्रकार से उनके हितों का संरक्षण किया जाए। अब जब ये केंद्र का जो अध्यादेश है, जी बताएं, केंद्र जो का ये अध्यादेश है इसमें इस तरह का परसेप्शन भी सामने आ रहा है कि जो मंडियां हैं उनमें ठीक तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं होता, खामियां रहती हैं और इन खामियों को दुरुस्त करने के लिए सरकार जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था सामने ला रही है, रिफॉर्म्स हैं, ये किसान हितैषी हैं। यही समझ में नहीं आ पा रहा है कि किसान जो नई व्यवस्था सामने ला पा रही है या जो है अव्यवस्था में सबको धकेल रही है, दोनों में बहुत अंतर है। कोई नया इंस्टीट्यूशन या कोई नया मैकेनिज्म अगर सरकार बना रही होती और कोई तंत्र उपलब्ध करा रही होती या कोई सुधार ये हुए हैं, तो वो किस प्रकार के सुधार हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी वर्तमान में अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो एक छोटा सा काम सरकार ने ये किया है कि मंडी प्रांगण के इतर, मंडी प्रांगण के बाहर अगर कोई भी क्रय विक्रय किया जाएगा, कोई भी अगर खरीदता है कोई भी कृषि उपज, तो ना उसको लाइसेंस लेना होगा, ना उसको कोई बैंक गारंटी देनी होगी, ना उसको कहीं कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और अगर वो कोई खरीदता है तो कराना नहीं होगा, अगर कोई बेचता है तो उसको किसी भी प्रकार का कोई वेरीफाई किसी को करने की जरूरत नहीं है। वैसे किसानों को तो पहले से भी छूट थी, वो देश में कहीं भी जाकर, किसी भी एग्रीकल्चर मार्केट में जाकर, किसी भी रेगुलेटेड मार्केट में जाकर किसी को भी अपना माल, अपना कृषि उपज, कमोडिटी बेच सकते थे, और किसान उन स्थानों पर भी बेच सकते थे अपना माल जो डीम्ड मंडी है, उप मंडी है, वेयर हाउसेस हैं, साइलो हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, प्रसंस्करण संयंत्र हैं। लेकिन किसान जिस प्रकार से किसानों के नाम पर ये बताया जा रहा है कि किसानों के नाम पर ये सुधार हुआ है, आज तक पूरे ये 5-7 धाराओं का छोटा सा ऑर्डिनेंस है जिसमें एक तरह से सुधार की कोई बात कहीं भी नजर नहीं आती है। लेकिन जो है वो जो सुधार लंबे समय से जो किए जा रहे थे, जो अलग अलग प्रकार की शंकर गुहा कमेटी ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर बोला, उसके बाद में फिर गुरु कमेटी आई, उसने एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बोला, तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो मैच्योरिटी होते होते मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सभी स्टेटों में जिस प्रकार से इसने जो डेवलप किया है, वो उसको एक तरह से एक साथ एक ही जिसको कहेंगे ना फरसे से उसको काट दिया गया, धाराशाही कर दिया गया। यही हम सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इस तंत्र के पुर्जे हैं, उनकी एक और बात बताएं कि जो किसान हैं उनके द्वारा संचालित ये मंडियां होती हैं, क्या उस पर भी किसी तरह का प्रहार आप देख रहे हैं? किस तरह का असर क्या होगा आगे भविष्य में? देखिए, बिल्कुल आपने जैसा कहा है कि ये मंडियां जो होती हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एपीएमसी, कृषि उपज मार्केट मंडी समिति, ये किसान द्वारा संचालित होती है। इसमें 10 किसान के सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है वो किसान होता है, इसका उपाध्यक्ष किसान होता है। इसमें एक सदस्य जो होता है हम्माल और तुलावटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक व्यापारी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक मार्केटिंग सोसाइटी से होता है, एक कोऑपरेटिव संस्था से कोऑपरेटिव बैंक का एक प्रतिनिधि होता है, एक सांसद और विधायकों के एक प्रतिनिधि इसमें होते हैं। तो देखा जाए तो ये किसानों के द्वारा संचालित संस्थाओं को समाप्त करने का एक प्रकार से जो है वो
वो बन गया है। अब वो किस कारण से बना है, आरोप ये भी है कि इसमें लंबे समय से जो है वो कई प्राइवेट एजेंसियां, प्राइवेट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनका इंटरेस्ट इसमें है। जो 18-20 लाख करोड़ रुपए का पूरा कारोबार है कृषि विपणन का, उसको ये लोग जो है वो टेक ओवर करना चाहते हैं और सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्ति चाहते हैं। कोई भी सरकार सुधार करे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार, एक हर विषय में नियमित प्रक्रिया सरकार सुधार करे, लेकिन इसके लिए जो है इसमें कोई ना कोई चेक एंड बैलेंसेस बना के रखे जाएं, यही हम लोगों की चिंता का विषय है। जी, इसमें आप लोग की एक और मांग है कि जो इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, बोला जा रहा है कि ये कृषक मित्र के तौर पर जहां बाहर मंडी प्रांगण के बाहर भी जहां व्यापार होगा वहां पर मॉनिटरिंग करें, इस तरह का सुझाव सामने रखा है। क्योंकि इसके अलावा जो एक एमएसपी को लेकर जो पूरी आशंका जताई जा रही है, अभी अगर एमएसपी ठीक तरीके से नहीं मिल पाती तो कम से कम मंडी बोर्ड के पास उसका कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स होते हैं, उनके पास वो नोटेड होता है कि इस कारण से यहां इस भाव से शुरू हुआ, ये भाव फाइनली अंततः तय हुआ और इसकी वजह से किसानों को ठीक तरह से एमएसपी नहीं मिल पाई। अगर आगे इस तरह का, जिस तरह का अंदेशा, जो खतरा जताया जा रहा है कि एमएसपी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी और किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो किस तरह की पॉलिसीज फिर आगे बन पाएंगी? बिल्कुल सही है, ये सबसे बड़ा खतरा यही है। जो लंबे समय से हम लोगों ने धीरे धीरे जो स्टेटिस्टिक्स और डेटा डेवलप हुआ है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो भारत सरकार के पास में या विश्व में, अब तो इंटरनेट के माध्यम से और सारा गूगल के माध्यम से पूरा विश्व एक हो गया है, सारा का सारा ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आपको दुनिया के किसी भी देश के अंदर कोई भी डेटा और कोई भी जानकारी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी पे कौन सा उत्पादन हो रहा है, किस भाव पे बिक रहा है, तो वो सारा का सारा डेटा जो है वो नेट पर उपलब्ध है। अब अगर हम लोग इसको मंडी प्रांगण से बाहर ट्रेड को कर देते हैं तो वहां पर किसकी निगरानी में होगा, क्या भाव होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अभी तक भारत के अंदर करीब 300 कमोडिटीज जो हैं, जैसा कि किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस लगातार मांग कर रही हैं कि 300 से ज्यादा नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं और वो 300 से ज्यादा नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में से केवल 25 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसी हैं जिन पर भारत सरकार द्वारा एमएसपी रबी और खरीफ में डिक्लेयर की जाती। तो अभी तो हमारे पास में 275 कमोडिटी ऐसी हैं जिनके ऊपर हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस डेवलप करना था, लेकिन हमने बजाय कि डेवलप करने के, उनका डिक्लेयर करने के, उनको ऊपर परचेसेस की व्यवस्था करने के, हमने किसान को एक अंधेरे कूप में, अंधेरे उसमें गर्त में धकेल दिया है, जहां उसका ना तो कोई खरीदी का भाव देखने वाला है कि उसको प्रतिस्पर्धात्मक दर क्या मिलता है, एमएसपी उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, उसकी जो उपज है उसका तोल प्रॉपरली होता है। जो मंडियों में होता है कि इलेक्ट्रॉनिक तोल होता है और इलेक्ट्रॉनिक तोल का एक एक दाना संबंधित आदमी का तुला या ना तुला तो मंडी के कर्मचारी इंश्योर करते हैं और किसानों की जो संस्था होती है वो किसान के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और किसान के प्रतिनिधि होते हैं वो बीच में चेक करते हैं। तो आपने जैसा कि इसमें बताया कि किसान मित्र की जो मंडी कर्मचारियों का प्रस्ताव है कि हमको किसान मित्र के रूप में मदद करने के लिए, हम फैसिलिटेट करने के लिए, किसान चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है, किसान अभी भी इस हालत में नहीं है कि वो अपना स्वयं के हितों का प्रतिरक्षण कर पाए, उसके भुगतान का प्रतिरक्षण कर पाए, तो इसको रेगुलेट करने के लिए पूरा का पूरा तंत्र उपलब्ध है। 97 के पहले डायरेक्टर मंडी की व्यवस्था थी। डायरेक्टर मंडी के अंतर्गत ये सारे के सारे इंस्पेक्टर, सचिव और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लोग समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। मुझे लग रहा है अभी इस पर विस्तार से और बात करने की जरूरत है। हम बहुत जल्द आपसे एक बार फिर से संपर्क साधेंगे इस विषय पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए, इस इनसाइट के लिए। धन्यवाद।